साथियों नमस्कार। और आज बहुत जो सबसे ज़्यादा चर्चा में विषय है और वो विषय है कि मुख्य निर्वाचन आयोग है उसके मुखिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। इसको लेकर देश में विवाद बढ़ता चला जा रहा है। और चूंकि वर्तमान जो मुख्य निर्वाचन कमिश्नर राजीव कुमार रहे हैं वो काफ़ी विवादों में रहे हैं और आपने देखा है कि किस तरीके से उनके ऊपर सवाल उठते रहे हैं। तो चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पद है और बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण इनके काम होते हैं और ऐसे समय पे जब उनकी नियुक्ति होती है तो बहुत संवेदनशील मामला बन इलेक्शन जाता है। कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है और उसका एक कर्तव्य है कि जब जब भी इलेक्शन हो वो निष्पक्ष तरीके से हो, फेयर हो और उसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक दल का पल्ला भारी नहीं होना चाहिए। एक फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसको हम कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इलेक्शंस तो यहाँ 1952 से हो रहे हैं। पहले तो कभी ऐसे आरोप लगते नहीं थे इलेक्शन कमीशन पे, आज क्यों ऐसे आरोप लग रहे और इसको लेके जो नियम है वो नियम ये है कि अभी जो फिलहाल वर्तमान में जो इसको लेके नियम है कि उनकी जो नियुक्ति है वो तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी जो नियुक्ति करते हैं उस नियुक्ति उसकी चयन को लेके एक समिति बनती है और उस समिति में 3 सदस्य होते हैं। और उन 3 सदस्यों में एक सदस्य होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, दूसरे होते हैं उनकी कैबिनेट के कोई वरिष्ठ मंत्री होते हैं जो कि अभी गृह मंत्री हैं, और तीसरे होते हैं विपक्ष के नेता। तो ये 3 लोग मिलके उनकी नियुक्ति करते हैं। अब विवाद इसलिए बढ़ रहा है कि कल इसकी मीटिंग थी और कल मीटिंग में राहुल गांधी जी जो कि विपक्ष के नेता हैं उन्होंने सवाल उठा दिया कि ये समिति एक तरफा है, हमारे होने ना होने में कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर 3 लोग इसकी नियुक्ति कर रहे हैं और उसमें से 2 लोग सरकार के हैं तो निश्चित तौर से वो आदमी सरकार का ही चुना जाएगा और जब सरकार चुनेगी तो वो सरकार के दबाव में काम करेगा। और चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पद है, बहुत महत्वपूर्ण इनकी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए इस नियुक्ति को बहुत अच्छे से होना मालूम चाहिए। है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए उसमें एक तो प्रधानमंत्री जी रहने चाहिए, दूसरा एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहना चाहिए और तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन रहना चाहिए, ताकि जो उनकी नियुक्ति हो वो भी एक पारदर्शी तरीके से हो। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो एक कानून पास कर दिया गया जिसमें कहा कि साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहेंगे, हम अपना एक मंत्री रखेंगे, खुद रहेंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा। इसका मतलब 2:1 कि जो सरकार चाहेगी उसी की नियुक्ति होगी। पूरे देश में चाहे राज्यों के चुनाव हो, चाहे देश के आम चुनाव हो या और भी जो छोटे बड़े चुनाव हो, जितने भी चुनाव होते हैं, राज्यसभा के चुनाव हो, सभी तरह के चुनाव जो है उनको संपन्न कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। तो इसको लेके अभी जो विवाद बढ़ा है और उस पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने संज्ञान लेते हुए इस पर सुनवाई की है और उस पर उनकी 2-3 फटाफट उनके डायरेक्शन आ चुके हैं। लेकिन उस पर आखिरी सुनवाई जो 22 तारीख उन्होंने कही है कि 22 तारीख को इसको लेकर सुनवाई होनी है, और चूंकि ये 18 तारीख को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है तो अभी जो मीटिंग हुई उसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने ये बात कही कि चूंकि 2 दिन बाद 22 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्शन दे रहा है तो हम क्यों ना उनके डायरेक्शन का भी इंतजार कर लें। ये इसलिए ये विवाद बढ़ रहा है और ये बात सही भी है कि जो पहले इसके परंपरागत तौर से इसके पहले जो नियुक्ति होती थी उसमें 3 सदस्यीय कमेटी उस समय भी थी और उन 3 सदस्यों में से एक होते थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, दूसरे होते थे भारत के प्रधानमंत्री और तीसरे होते थे विपक्ष के नेता। तो ये तीनों लोग मिलके इनका चयन करते थे। तो जब सरकार में और विपक्ष में विवाद बढ़ता था तो उसमें निर्णायक भूमिका हो जाती थी मुख्य न्यायाधीश की। तो निश्चित तौर से वो जो चुनाव होता था वो पारदर्शी होता था और जो व्यक्ति उसमें से चुन के आता था वो पूरे देश में ईमानदारी से काम करता था और सही तरीके से काम करता था। और आपने देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से जो अभी वर्तमान में कमिश्नर रहे हैं राजीव कुमार, उनके ऊपर
कितने मीम्स बने और कितने सीरियस एलिगेशन लगाए गए, और लगातार पूरे देश में जो ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और पिछले दिनों जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने सवाल उठा दिया कि एक ही बिल्डिंग से 7,000 लोगों के नाम जोड़े गए महाराष्ट्र में। पिछले 5 साल में जितने नए जो वोटर नहीं जोड़े गए हैं, उतने अभी पिछले 3 महीने के अंदर वोटर जोड़ दिए जाते हैं। हार जीत का अंतर जब उन्हीं वोटों के ऊपर निर्धारित होता है तो निश्चित तौर से ये सवाल उठना लाजमी है। तो इसलिए ये सवाल गहराता जा रहा है। हमें लगा कि इस पे आपसे चर्चा करना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि पूरा मामला क्या है, और निश्चित तौर से ये मामला बहुत अति संवेदनशील मामला है, और इसमें सरकार का जो अड़ियल रवैया है, सरकार को अड़ियल रवैया छोड़ना चाहिए। और उसमें बिल्कुल सही है ये बात कि सरकार का एक वरिष्ठतम व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री जी हो, एक विपक्ष के नेता हो, और तीसरे जो हमारे उच्चतम न्यायालय हैं उनके मुखिया हो, मुख्य न्यायाधीश हो। तो ये जब 3 लोग मिलके करेंगे तो वो निश्चित तौर से बढ़िया व्यक्ति चुन के आएगा।